खिवसर में हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी नेताओं ने खाई हनुमान जी की सौगंध। प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को दिलाई कसम, कहा टिकट किसी को मिले लेकिन जिताएंगे भाजपा को ही। तो क्या बीजेपी हनुमान जी की कसम दिलाकर हरा पाएगी हनुमान बेनीवाल को? भारतीय जनता पार्टी की खिवसर के उपचुनावों को लेकर हुई बैठक में एक रोचक घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम ये हुआ कि प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को हनुमान जी की कसम दिलाई गई। वो भी इसके लिए कि सब एकजुट हो जाओ, जिसको भी टिकट मिले उसके साथ सारे जुटो और हनुमान बेनीवाल को हराओ। कुछ इस तरीके की बात इस बैठक से निकलकर सामने आई है। संकट मोचन हनुमान जी अब हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी के संकट मोचन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो खिवसर की जनता को तय करना है। लेकिन बीजेपी कसम देकर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या हनुमान जी की कसम देकर बीजेपी सारे धड़ों को एक कर लेगी? क्योंकि पिछले दिनों जब एक बैठक हुई तब ज्योति मिर्धा ने ये कहा कि हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि कुछ जयचंद थे। तो क्या इस उपचुनाव में वो जयचंद फिर से खड़े नहीं होंगे? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कसम व सौगंध दिलाकर उन जयचंदों को मौन कर दिया जाएगा या जयचंदों पर किसी सौगंध या कसम का कोई असर नहीं होगा? ये सवाल ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जयचंद कौन है, किसके मन में क्या है, कौन किधर वोट दिलवा रहा, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने जयचंद का जिक्र किया। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व प्रभारी डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल ने बीजेपी को ये नसीहत दी है कि सब एकजुट हो जाओ, जिसको भी टिकट मिले सबको एक साथ रहना है, चाहे टिकट पार्टी किसी को दे और सब मिलकर उसे जिताए। तो ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तो दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि क्या करनाल में जो घटनाक्रम हुआ उसका इस उपचुनाव पर कोई असर होगा? अभी की स्थिति जो है उसमें ये लग रहा है कि इसका असर होगा, लेकिन आगे जब उपचुनाव की तारीखें आ जाएगी तब क्या स्थिति रहेगी ये तो उस समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बैठक हो चुकी है, वो रणनीति बन चुकी है, जिस रणनीति के जरिए बीजेपी बेनीवाल को हराना चाहती है। तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की पार्टी को भी ये तय करना है कि उपचुनाव का प्रत्याशी किसे बनाना है। बीजेपी में परेशानी कम नहीं है क्योंकि टिकट के दावेदार कई है। तो दूसरी तरफ बेनीवाल के सामने भी ये चुनौती है कि टिकट किसे दिया जाए। तो दोनों तरफ के लिए अपनी अपनी परेशानियां हैं। इस बीच कस्में वादों का दौर शुरू हो गया है, कस्में दिलवाई जा रही है। हनुमान को हराने के लिए हनुमान जी की कस्में दिलाने का दौर खिवसर के लिए शुरू हो चुका। अब देखना यही है कि खिवसर की जनता किसका साथ देती है, जनता किसको विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। बीजेपी आरएलपी दोनों प्रयास कर रही है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का क्या रुख है। क्या कांग्रेस भी कोई अपने प्रयास करेगी या फिर ये मुकाबला बीजेपी व कांग्रेस के बीच ही होगा?